लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर बिक जाए ना, वो कानून ले आए और उसके तहत कह रहे हैं कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। जो किसान 10-20 कुंटल अपना उपज पैदा कर रहा है, धान या गेहूँ पैदा कर रहा है, वो कहाँ 100-200-500 किलोमीटर दूर कैसे ले जाएगा, वहाँ किस तरीके से ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, उसको यहीं औने पौने में बेचना पड़ेगा मजबूर होकर। उसी के विरोध में हरियाणा पंजाब इधर को देख, हरियाणा पंजाब का जो किसान है वो डट गया। सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब का ही किसान का धान और गेहूँ बिकता था। उन्हें पता है कि अगर एमएसपी ख़त्म कर दी तो हमारा एमएसपी पे बिकता था, एमएसपी पे ज़्यादा खरीद जो है पंजाब और हरियाणा किसानों की, पंजाब और हरियाणा के किसान की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है धान और गेहूँ की। जी, यूपी वाले की तो बहुत कम होती है, यूपी वाले तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चिंतित थे। वो सबसे ज़्यादा चिंतित थे कि हमारा मतलब हम तो बेकार हो जाएंगे अगर एमएसपी ने ख़त्म कर दी। जो ये कानून लाए ये कि हम कहीं भी अपना माल भेज लें ज़्यादा रेट, तो और जगह कहाँ बेच पाएगा ज़्यादा रेट, तो बिकेगा ही नहीं उसका माल। जब यही एमएसपी पर नहीं बिक रहा है तो दूसरी जगह क्या होगा। उसी पर ये आंदोलन चल रहा है और कानून ले आए, 3 और कानून, जो 2 कानून उसी के संबंध में और ले आए, उन सबका किसी इसमें विरोध है, उससे किसी किसान को फ़ायदा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिमको लाई थी पहले। ये बिमको, आप यहीं रहते हो, बिमको पेड़ लाई कि हमारा पेड़ लगा लो और हम ये 1000 रुपये का खरीद लेंगे 7-8 साल बाद। जब 7-8 साल का पेड़ हो गया वो खरीदा ही नहीं उन्होंने, वही पेड़ 200-300 रुपये में बिका। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होती रही है, अब भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा तो हरियाणा पंजाब में ही, ख़ास तौर पे पंजाब में आईटीसी जो है वो सबसे ज़्यादा खरीद वहीं से करती है। नहीं, खरीद करती है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है वहाँ पे। जी, फिलहाल यहाँ तो मैंने देख लिया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इसने करा था। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इनको ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ करा था, क्योंकि बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पे। हाँ, तो वो सब अपनी जो खेती करवाते हैं तो वो इसी तरह से करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाभ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तक का तो वही ले रहे हैं। उन्हें लाभ होता तो वही विरोध कर रहे हैं उसका। हाँ, तो वही तो प्रश्न है मेरा, उसका विरोध कर रहे हैं। वही तो मेरा प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा एमएसपी जो ले रहे हैं 100% तक ले रहे हैं, वो पंजाब के किसान ले रहे हैं। उसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप खुद बता रहे हो वहाँ हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो अपना यहाँ छोटा सा उदाहरण देखा मैंने, तो यहाँ बिमको वालों का, तो उसमें किसान पट हो गया, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या सिस्टम की कमी नहीं है ये? एक कंपनी ने व्यवस्था दी कि हम फार्मिंग करेंगे, हैं, और उसके बाद फिर चली गई, उसने अपना जो एक तरह से जो एग्रीमेंट था वो समझौता तोड़ दिया। तो सरकार की भी तो कमजोरी है ना, सिस्टम की भी तो कमजोरी है। सरकार जहाँ हम बिमको की तो है ही खैर कमजोरी, सरकार की ही कमजोरी है। एक कंपनी ने अभी पिछले साल धान बनाया था, जी 64-44, इसका सीड का रेट था 330 रुपये किलो जी। उस पर लिखा था 5-6 कुंटल बीघा, यानी 6-6-36-40 कुंटल एकड़ होगा पैदा। लेकिन मैंने खुद लगाया थोड़ा धान, उसका आधी पैदावार भी नहीं आई। बेचने को जब हम गए, कौन सा बता रहे हैं? 64-44 धान है, ये धान है। अच्छा, 64-44 हाइब्रिड है। हाँ, हाइब्रिड है, क्या हाइब्रिड ही होगा। 64-44 जब बेचने की बात की हमने, सरकारी कितना बताया कंपनी ने, कितना बताया है, कितना बताया उपज कितनी बताई? 40 कुंटल एकड़। 40 कुंटल एकड़? हाँ, एकड़ हेक्टेयर? एकड़। एकड़, अच्छा।
लेकिन उसकी आधी पैदावार भी नहीं मिली हमें। आधी भी नहीं मिली। बीमारी भी आई उसमें। बीमारी किस तरह की आई? वो बाली खराब हुई। कितना कितना बोया था आपने? लगाया 2 एकड़। और कितनी उपज हुई इसमें? ऐसे ही हुआ करीब 30 कुंटल करीब। जबकि इसके हिसाब से तो 80 कुंटल करीब होना चाहिए था। हाँ तो एक तो वो घाटा हुआ। जी जी जी। दूसरे उस धान को सरकारी खरीद पर तोलने से मना करा गया। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपका तो राजनीतिक वो है तो काफी खरीद होगी लेकिन जद्दोजहद के बाद एक आम किसान वहीं डलवा दिया। आम किसान की तो होती भी नहीं। हमने नौकर से कहा तू उतार के वहीं छोड़ जी, आइए जी। और उससे कहिए जो करना हो तो कर लेना। तो उसके बाद 4 दिन बाद तुला धान वो। जी जी। अच्छा। और 16 दिन बाद पैसे आए खाते में, कहने के बाद। जब कहा कि पैसे नहीं आए खाते में अभी, जब हमने अपने खाते को देखा तो पैसे नहीं आए, तो हमने शिकायत भेजी वहाँ की अभी खाते में पैसा नहीं आए। तो 16 दिन बाद उसका पेमेंट आया खाते में। अब उस कंपनी ने 330 रुपये किलो धान, और हमसे बिक रहा है कितने को पड़ा भाई? 18 रुपये किलो है। 18 रुपये किलो और 330 रुपये किलो में बीज मिल रहा है। किसान कैसे पनप जाएगा? सही मतलब 1 किलो बीज में कितना धान जाएगा? 18 पंजे 90, 5 दिया 15, 20 किलो धान तो चला गया। एक मतलब 1 किलो धान तो लगेगा ही 1 बीघे में। तो 20 किलो धान तो हमारा उसी में चले गया, उसी सीट में। तो कंपनियां तो जो आ रही हैं किसान को ठग रही हैं, जा रही हैं। ऊपर अपने अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से अपने बातचीत कर लेती है, सेटिंग कर लेती है। और जो अधिकारी हैं वही लाल बाग जो उन्हें दिखाया, वही लाल बाग किसान को बता दिए कि यार इससे बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा उससे होना नहीं। आज नहीं तो झोल जो है वो कानून के बजाय हमारे सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा है। सिस्टम में हमारे नेता लोग जो अधिकारी जो पढ़ाते हैं वही पढ़ लेते हैं, और अधिकारियों को कंपनी बता देती है और कंपनी उन्हें सेट कर लेती है। इसका नतीजा किसान भुगत रहा है। इतनी छूट आ रही है, छूट बहुत दे रहे हैं योगी मोदी, छूट दे रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब भी नहीं मिल रहा है। ये कह